ट्रिक वगैरह कोई नहीं यूज किया, ये क्वेश्चन, ठीक है। तुमने कहा सर इसकी डोमेन निकालनी है, तो सर डोमेन निकालनी है, डोमेन निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या कहोगे, कहोगे सर ऐसे ही लिखेंगे ये वैल्यू जो होनी चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू 0। उसके बाद तुम लोग कहोगे कि सर एक बात बताइए कि जो है क्या करें क्या आगे इसमें। हमने कहा ठीक है पहले माइनस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस खूब नजर आ रहा है, एक बार माइनस मल्टीप्लाई कर लो। अब ठीक लग रहा है, पहले से कुछ सही लग रही है क्वेश्चन, ठीक है। फिर कहोगे सर आगे, हमने कहा आगे कैसे, तुम्हारे ऊपर है जितना तुम करो। अब देखो कुछ इक्वेशन और अच्छी लग रही होगी, तो तुम्हें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यही तुम्हारा आंसर है। तुम कहोगे सर एक मॉड होता तो हम कर लेते, आगे हटा दीजिए, बाकी हम कर लेंगे, क्योंकि हमने कल बताया था कि अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू a होता है तो x लाई करता है माइनस a से प्लस a। इसको तो सर हम कर लेंगे, कल आपने बताया था, लेकिन सर ये हो सकता है आप एक और जोड़ दो। तो देखो अगर बेसिक्स पे जाओगे तो बेसिक भी यूज करके कर सकते हो, तुम्हें करना कुछ नहीं। पहले मैंने एक बड़ा सा मेथड बताया था ना कि अगर मान लो तो कुछ तुम जानते ही नहीं हो तो तुम पहले क्या करते हो, x को लोगे 3 या 3 से बड़ा तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन करोगे, उस केस को सॉल्व करोगे, फिर दूसरा केस बनाओगे x को 3 से छोटा लोगे, उसको सॉल्व करोगे, फिर दोनों का यूनियन लोगे। अगर तुम कोई ट्रिक नहीं जानते हो तो जल्दी करने की, ठीक है ना। तो इसको कैसे करोगे, तुम कहोगे सर इसमें दो मॉड है, तो पहले हम इसके लिए सोच रहे थे ना, सिर्फ इसके लिए, पहले तो हम सिर्फ इसके लिए सोच रहे थे कि अगर 3 है तो 3 से बड़े x डालेंगे तो मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, छोटे डालेंगे तो मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा, और 3 पे 0 होता है, यही तो होता है अगर सिर्फ ये होगा। तो तुम एक बार ये केस कंसीडर कर लेते, एक बार ये कर रहे थे, फिर दोनों का यूनियन ले रहे थे। लेकिन अब क्या है झंझट, तुमको दूसरी नंबर लाइन भी बनानी पड़ेगी। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 2, तो तुम कहोगे सर 2 से बड़े x डालेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये वाला, और फिर ये नेगेटिव से खुलेगा मॉड। ध्यान से देखो मेरे एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना, 3 से बड़े x डालेंगे तो x माइनस 3 का मॉड किससे खुलेगा, पॉजिटिव साइन से, अदरवाइज नेगेटिव से। तो ये साइन दिख रहा है कि किससे खुलने हैं। तो तुम कहोगे सर हम समझ गए अब कैसे होगा, आप रीजन बता लोगे क्योंकि इसमें 3 ही रीजन दिख रहे हैं। कौन से रीजन दिख रहे हैं, 3 रीजन। कहोगे सर एक रीजन ये बना लेंगे, एक रीजन ये बना लेंगे। तो सर पहला केस क्या लेंगे, पहला केस लेफ्ट हैंड साइड से चालू करेंगे, हम x लेंगे कहां से, माइनस इंफिनिटी से 2 या लेस देन 2, नहीं 0 नहीं है, ये 2 लिखा है, 2 पे तो 0 है, वो ये उस 0 को हटा दो उसको, ठीक है। अगर हम x 2 से छोटा डालेंगे तो दोनों किससे खुलेंगे, दोनों मॉड नेगेटिव साइन से खुलेंगे, और तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी नेगेटिव साइन से खुलने वाली। कहोगे सर समझ गए, अब हम यहाँ से आंसर निकालेंगे और जो आंसर आएगा उससे इसके इंटरसेक्शन लेंगे, एक आंसर आ गया, नहीं समझे बस। कहोगे सर तो बिल्कुल वैसे ही कर दिया आपने जैसा आप इस अकेले के लिए कर रहे थे, यही तो कर रहे थे इस अकेले के लिए, एक बार पॉजिटिव से एक बार नेगेटिव से, बस फर्क यह हुआ कि ये भी आ गया तो 2 नंबर लाइन बन गई। तो एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये हो गया, एक और मॉड आएगा तो फिर एक रीजन और बढ़ जाएगा, है ना। बेसिक्स तो यही है, कुछ भी ना समझ में आए तो अपने बेसिक्स यूज करो धीरे धीरे। फिर कहोगे सर दूसरा केस आप कैसे बनाएंगे, हमने कहा दूसरा केस लेंगे कि x को लाई कराएंगे 2 से 3 से। याद रखना x पे कभी भी ग्रेटर का साइन है तो उस पे इक्वल का भी साइन लगा दिया करो, x पे कभी भी ग्रेटर का साइन है तो उस पे इक्वल का भी साइन लगा दिया करो, ठीक है। तो 2 से 3 के बीच में एक मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा, एक मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, ठीक है। तो पहला वाला मॉड किससे खुलेगा, पॉजिटिव साइन से, और दूसरा वाला मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा, और ये लेस देन इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसका से इंटरसेक्शन लेंगे। कई बच्चे डर रहे होंगे अब इसको देख के। तीसरा केस x क्या लोगे 3 से बड़े, अब दोनों के मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेंगे, ठीक है। बस ये आंसर निकालो, ये आंसर निकालो, ये आंसर निकालो, यूनियन ले लो, है ना।
यस सर। कुछ है थोड़ी नहीं, यस लेकिन ये है कि 3 केस बनाओ, सॉल्व करो। तभी 4 भी होते हैं 4 नहीं ट्रिक्स भी होती है, तुम ट्रिक्स बताई नहीं है, ट्रिक्स बताइए तो सबका मुंह बैठ जाएगा कि ये क्या पढ़ा रहा है। अभी नहीं बताइए, अभी तो हमने सिर्फ बेसिक्स पे ही घुमा दिया क्वेश्चन। हम लोग के पास हर क्वेश्चन को करने की बहुत जल्दी वाले तरीके भी है, लेकिन वो एक टाइम आने पर बता सकते हैं, अभी वहां तक पहुंचे नहीं है तुम लोग। लेकिन ट्रिक्स में दिक्कत ये होती है, ट्रिक्स सब लोग भूल भी जाते हैं, पता पड़ा आज भी पता है, थोड़ी देर भूल गए। इसलिए बेसिक्स पता होना जरूरी है, ताकि आपको कुछ ना अगर एग्जाम में आए तो कोई भी क्वेश्चन अपने बेसिक्स को यूज करके करना है। अब तुम कहोगे सर इसको सॉल्व तो करिए, अब ये इतनी इक्वालिटी तो पढ़ाई रखी है कि इसको सॉल्व करो, इसका इंटरसेक्शन दो पहला आंसर, इसको सॉल्व करो उसका इंटरसेक्शन दो दूसरा आंसर, फिर ऐसे यहाँ पे करो तीनों का यूनियन लो और पीछे से आंसर मैच करो। तुमको बेटा नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में देखा, लग रहा था समझ में नहीं आएगा। क्या आइडेंटिटी बन गई, क्या हुआ तो क्या बना, इक्वेशन क्या बनी, x x कैंसिल, ये क्या बना 3 - 2 1, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 4 होता है? होता है ना, ट्रू, इसका मतलब ये ट्रू है तो ये पूरा इंटरवल एक्सेप्ट हो गया। नहीं समझ भाई, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये तो ट्रू है तो उसका मतलब ये अगर ट्रू है तो ये पूरा रीजन एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी तुम्हारा आंसर सेकंड केस का बन गया 2 से 3 इंक्लूडेड 2। समझ आया? तुमको यहाँ से यहाँ तो सॉल्व किया तो एक नई चीज बना रहे, सॉल्व ना करते तो पता ही नहीं। उसका आंसर ये वाला है टू जगह को टू है क्या बेटा? तो ये आप बता रहे हैं हमारे करके तो अपना पूछो, आराम से पूछ, क्या पूछ रहे हो? सर तो इसका जैसे हमारा इसका ये है तो इसका ये आ जाएगा आंसर। इंटरसेक्शन दो इसका, इसके साथ इंटरसेक्शन भी है, किसका पूछ रहे हो बेटा? इसका 2x - 1 ग्रेटर देन इसका नहीं इसका बोले तो क्या हां 1 लेस देन इक्वल टू हो रहा है, बिल्कुल सही, ये 2 है ना, तो ये पूरा इंटरवल हो जाएगा 2 से 3 पूरा हो जाएगा। हां क्या बेटा? हाँ क्या कह रहे हैं? ये x x कैंसिल हो गया, x हटा दो तो 3 - 2 क्या हुआ 1 लेस देन इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या 4 बड़ा होता है 1 से? यस होता है, लेकिन ये किस इंटरवल में तुमने किया है? ये इंटरवल में तुमने किया है 2 से 3 में, तो 2 से 3 में ये हमेशा ट्रू है, तो तुम्हारा ये आंसर बन गया। यहाँ पर ये 2 तभी है जब x क्या लाई करता है 2 से 3, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस केस का ये भी एक आंसर है, बी वाले केस। फिर से आपने बताया फिर से बताएं? नहीं वही वाली चीज उसने बताया। अरे तो हम इधर बता देते हैं, वही नहीं समझ में आ रही वाले बाकी हो जाएंगे, बीच वाला शायद फंस रहा है। देखो बीच वाला जो केस है, बीच वाले केस को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन रहा है x - 2 - x + 3, देखो x - 2 - x + 3 लेस देन इक्वल टू 4, तो तुमने कहा सर कि 1 लेस देन इक्वल टू 4 ये ट्रू होता है कि नहीं होता है? ये ट्रू है ना, यस सर। ये ट्रू है तो ये पूरा रीजन एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी x की कोई भी वैल्यू हो ये तो ट्रू है ही, तो ये सारे x एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो बीच वाले केस का आंसर क्या है 2 से 3, वही उसका पूरा हाँ पूरा इंटरवल, क्योंकि एक्सपेक्ट कोई भी x हो ना 1 लेस देन इक्वल टू 4 तो हमेशा ही ट्रू होगा उस केस में। ठीक है, इसके बाद कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, सब छोटे क्वेश्चन। इतना नोट किया, भले सॉल्व ना करो नहीं करके छोड़ दो, घर पे कर लेना, सब कुछ सॉल्व करना जरूरी है। लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर खुद से जरूर बताएं। क्वेश्चन इज
मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन 2। इसका आंसर सभी बच्चे बताएं क्या है। मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन 2। ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 14 का फर्स्ट पार्ट। इतना समझाने के बाद ये बेसिक्स आप क्वेश्चन को जरूर होना चाहिए। तो कहोगे सर कल आपने लेकिन बताया था जब मॉड x लेस देन a होता है तो x लाइक करता है माइनस a से प्लस है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम x माइनस 1 को माइनस 2 से प्लस 2 में लाई करा के x निकाल देंगे। करो जल्दी से। -1 to 3 Yes, sir. Check. बेटा आपको क्या नाम है? निकला आपका? सर क्या नाम है आपका? हाँ? नाम आंसर निकला? नहीं निकला। देखो बेटा इसकी हेल्प करो, तुम्हारा निकला? आंसर नहीं निकला? सर x belongs to -1 sir 3 थोड़ा आगे पीछे वालों की हेल्प भी करो। तो बताओ। हाँ भाई हो गया। हो गया हाँ सर तुम्हारा निकला बेटा? ये जुगाड़ होता है यार। निकला कि जुगाड़ होता है? सब वही वाली लगा इसमें कुछ करना ही नहीं था। देखो मैंने कल आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि मॉड x लेस देन होता है तो डायरेक्टली आप लिख दिया करो कि x लाई करता है माइनस a से प्लस a। तो x की जगह क्या है? x माइनस 1 तो वो लाई करेगा माइनस 2 से प्लस 2। अब x निकालना है, पूरी इक्वेशन में x को अलग करने के लिए प्लस 1 ऐड कर दो। तो माइनस 2 प्लस 1, यहाँ प्लस 1 ऐड करो तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। x कितना आ गया? माइनस 1 से 3। ठीक है? अब आया समझ में? क्या बेटा? हाँ x belong to हाँ माइनस 1 से 3 आ तो रहा है तुम्हारा माइनस 1 से 3। ये पता नहीं क्या केसेस बता रहे हैं, हम इसको शॉर्टकट नहीं आ रहा था तो मैंने कहा केस से कर लो। हाँ केसेस बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा। पहले इसको अंदर वाली चीज को ग्रेटर इक्वल टू 0 मान लो, फिर उसका पॉजिटिव साइन को लेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन लो, केसेस सॉल्व हो गया। फिर केस बी करो, नेगेटिव साइन केस से भी ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? याद आया कुछ? ये कल बताया था, अब याद आ गया? परेशान ना हो, धीरे धीरे सीख जाओगे। अभी तो ये देखो कि जितना हमने पढ़ा है पहले वो समझो। ये समझ में आया पहले? देखो हाँ मैंने कल बताया था कि इसको रट लेना कि मॉड x अगर लेस देन होता है तो x लाई करता है माइनस x से प्लस से के बीच में। मैंने और भी केसेस होते हैं, मैंने बताया नहीं खुद ही जान मुझे। मैंने कल जो है सिर्फ इसलिए दो ही चीज बताई थी, या तो मॉड x ग्रेटर देन होगा या तो मॉड x लेस देन होगा, बस इतना ही बताया था। उसी को मैं कल से अभी तक वही घुमा रहा हूँ कर रहा हूँ उन पे। चलो उसको आगे बढ़ाते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसका एक आप लोग का टेस्ट भी होगा। कब ये बात हो गई नीचे बोले कि नाम बता तो टेस्ट भी आपको करना पड़ेगा। सर सिलेबस जो पढ़ाया गया वही उसका हाँ जो हमने पढ़ाया उतना ही आएगा, बाहर कैसे आ जाएगा? हमने ज्यादा ही पढ़ा दिया है। देखो ओके, तो क्वेश्चन है आपका 5x + 1 होल डिवाइडेड बाय
x plus 1 का होल स्क्वायर लेस देन 1, इसका आंसर आपको निकालना है। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, स्टार्ट करिए इसका आंसर निकालना। इसको रफ कर दें।